जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पिटीशन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के कुछ डायरेक्शन आए उस पिटीशन पे। उस पूरी पिटीशन में क्या डायरेक्शन आया है, वो पिटीशन किस पॉइंट को रख के दिया गया था, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बात करें कि पिटीशन किस पॉइंट पे है, कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया था कि 3 ईयर प्रैक्टिस जितने भी नए रिक्वायरमेंट होंगे जुडिशियल सर्विसेज के लिए, उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस को कंपलसरी कर दिया गया था। क्या वही प्रैक्टिस को कंपलसरी रखा जाए या उसको रिमूव कर दिया जाए, उसी को रखते एक पिटीशन पड़ा था। उस पिटीशन में क्या डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस सारी बातें आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, वो ये डिसीजन आया, डायरेक्शन आया है, वो डायरेक्शन जुडिशियल सर्विसेज के रिक्वायरमेंट या न्यू वैकेंसीज को लेकर के आया है। और बात करें कि इसके पूरा मैटर क्या है इस पिटीशन का, तो पिटीशन का जो नाम है वो भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से पिटीशन पड़ा है। उस पिटीशन में कुछ जजमेंट ये है, उसका इशू क्या है पूरा मैटर का, कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस है, नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए क्या 3 ईयर प्रैक्टिस को कंपलसरी किया जाए या उसको हटा दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए। क्योंकि कुछ महीनों पहले ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी नए रिक्रूटमेंट होंगे, जितने भी नई वैकेंसीज रिलीज होंगी, जितनी भी नई वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, उसमें 3 ईयर प्रैक्टिस जितनी कैंडिडेट का कंप्लीट रहेगा वही फॉर्म फिल कर सकेंगे। उसी जजमेंट को लेकर के पिटीशन पड़ा हुआ है। और इस पिटीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, उसमें क्या डायरेक्शन दिया 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के, और ये जो मैटर ये तत्काल में सुप्रीम कोर्ट के सामने है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट क्या जजमेंट लेता है, कि क्या उसको रिमूव कर देगा या फिर सेम एज इट, जैसे 3 ईयर प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए जजमेंट आया था उसी को चलाएगा। अब हम बात करें कि जो ये डायरेक्शन आया है वो किन किन चीज़ों पे लागू होगा, तो इसको मतलब इस पिटीशन को, ये जो केस आया उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, उसने कुछ एक इंतरिम डायरेक्शन दे दिया है। अभी फाइनल जजमेंट तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज नहीं किया है, तो फाइनल जजमेंट नहीं दिया, इस वजह से उसने कुछ इंतरिम जजमेंट दिया है। उस इंतरिम डायरेक्शन को क्या है, उसका नोटिफिकेशन जो आएगा उस सारी नोटिफिकेशन पर लागू होगा। बात करें कि डायरेक्शन फर्स्ट क्या है, कि जितने भी नई रिक्वायरमेंट होंगी, जितने भी नई फॉर्म फिलिंग होंगे, जितने भी एप्लीकेशन होंगे, उनका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म फिलिंग का वो एक्सटेंड किया जाएगा कुछ डेट तक। अब बात करें कि किस डेट तक, तो जितने भी हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अगर किसी भी जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के कोई वैकेंसी निकालती है, कोई रिक्वायरमेंट रिलीज करती है, कोई एडवर्टाइजमेंट रिलीज होती है, तो उसमें ये ध्यान में रखा जाएगा कि उनका जो फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है वो कुछ एक्सटेंड किया जाएगा। अब ये डायरेक्शन ये भी करता है कि जितने भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम होंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स पे एग्जाम होंगे, उन सब पे जितने भी रिक्वायरमेंट रिलीज किए जाएंगे, जितने भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज किए जाएंगे, उन सब पे ये डायरेक्शन लागू होंगे। और बात करें कि लास्ट डेट कब तक इस एक्सटेंड करना उन सारी अथॉरिटी को, उन सारी एजेंसीज को, तो 30 अप्रैल 2026 तक, कम से कम उनको 30 अप्रैल 2026 तक अपने लास्ट डेट को एक्सटेंड करना है, उसके पहले फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट नहीं देना है। ये बात हुई पहले डायरेक्शन की। बात करें हम दूसरे डायरेक्शन की, तो उसमें ये कहा गया कि जितने भी फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आएंगे, कि अगर मान लीजिए कोई नया फॉर्म रिलीज होता है, कोई नई रिक्वायरमेंट आती है, कोई नई वैकेंसी आती है, उसमें क्या ध्यान दिया जाएगा कि जितनी भी नई वैकेंसी आएंगी वो 30 अप्रैल से पहले कोई फॉर्म फिलिंग नहीं कराएंगी, 30 अप्रैल के पहले कोई लास्ट डेट नहीं देंगी, 30 अप्रैल के पहले कोई कट ऑफ नहीं रिलीज करेंगी। वो सारी बातें सेकेंड डायरेक्शन के द्वारा भी उन सारी नई वैकेंसीज पे भी फॉलो होंगी। और ये बात ध्यान दिया जाएगा, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट होंगी, चाहे हाई कोर्ट होगा, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, जो भी होगा, अगर वो कोई वैकेंसीज निकालती है तो इस बात को ध्यान में रखे कि 30 अप्रैल से पहले उसका कट ऑफ नहीं आना चाहिए, उसका कोई फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही होगा। और इससे यह इंश्योर होता है, जो ये डायरेक्शन आया है, इससे यह इंश्योर होता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना होने पाए। क्योंकि जो नए कैंडिडेट है, जैसे कोई 3 ईयर एलएलबी किया, पास आउट हुआ, और उसी समय कोई वैकेंसी आ गई किसी स्टेट की, अब उसके सामने समस्या ये आ जाएगी कि उसका 3 ईयर प्रैक्टिस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, तो क्या वो फॉर्म फिलिंग करे या ना करे। अगर 3 ईयर प्रैक्टिस नहीं कंप्लीट किया है और उसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट चला गया, वो फॉर्म तो नहीं भर पाया। लेकिन कुछ दिन बाद जजमेंट ऐसा आया कि 3 ईयर प्रैक्टिस को रिमूव कर दिया गया, तो जो कैंडिडेट 3 ईयर पास हुआ था एलएलबी करके, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से उसने फॉर्म नहीं फिल किया, और उसी के जस्ट बाद जैसे ही एक वैकेंसी दूसरी आई और दूसरे कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था जिनका हुआ, तो उसके साथ कहीं ना कहीं ये भेदभाव हुआ ना, कि वो उस फॉर्म को नहीं फिल कर पाया, बस इसी कंडीशन की वजह से 3 ईयर प्रैक्टिस था। तो ये पॉइंट हम बात करेंगे, और इसी के तहत हम बताने वाले हैं कि जो डायरेक्शन आया, डायरेक्शन सेकंड आया, उसके बाद क्या इसका इफेक्ट हुआ। और हम एक चीज़ और अनुमान लगा सकते हैं कि जो 30 अप्रैल 2026 का डेट दिया गया, उससे ये अनुमान लगाया सकता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेने का एक पॉइंट रखा है, कि वो 30 अप्रैल 2026 से पहले अपना जजमेंट दे देगा इस पॉइंट पे। जो 3 ईयर प्रैक्टिस है, इस पे कोई एक फाइनल जजमेंट 30 अप्रैल 2026 से पहले आने का पूरा अनुमान हम लोग लगा सकते हैं।
और सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन के नेक्स्ट हियरिंग का एक डेट शेड्यूल किया है और उस डेट को कौन सा फिक्स किया गया है कि जो इसका नया हियरिंग होगी, नई पेशी होगी, नई सुनवाई होगी, वो होगा एक नए शेड्यूल पर, जो कि बताया गया है 19 मार्च 2026 2 PM पे। इसका जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है वो 19 मार्च 2026 को होने वाला है, जिसका कि एक नेक्स्ट डेट पड़ा हुआ है 19 मार्च, ठीक है। और उसके बाद अब हम बात करें ओवरऑल पूरे कंक्लूजन का, ये जो पिटीशन पड़ा इसमें जो डायरेक्शन आया, उसका जो डिसीजन हुआ, वो पूरे पिटीशन के कंक्लूजन के बारे में बात करें अगर हम, तो यही आया कि इस डायरेक्शन के का जो एम है, इस डायरेक्शन को इसलिए दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जितने भी नए रिक्रूटमेंट आए उससे कोई भी भेदभाव ना होने पाए कैंडिडेट के साथ। इसी वजह से ये डायरेक्शन दिया गया है कि सारे के साथ कैंडिडेट के साथ फेयरनेस के साथ फॉर्म की वैकेंसीज आए, जितने भी फॉर्म की वैकेंसीज आए, जितने भी फॉर्म फिलिंग कराया जाए, सबको पूरा चांस मिले, सबके साथ फेयरनेस का व्यवहार किया जाए। और बात करें कि ये जो 3 साल 3 ईयर प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट आया है वो अभी पेंडिंग पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है अभी तक। और जबकि जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट होंगे उसमें ये रूल्स फॉलो होगा या नहीं होगा, चेंजिंग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे 3 ईयर प्रैक्टिस को पूरी तरीके से रिमूव कर दे, या ये भी हो सकता है कि जो 3 ईयर प्रैक्टिस 3 साल का जो टाइमिंग दिया गया है उसको 2 साल कर दे, 1 साल कर दे, 2.5 साल कर दे, टाइमिंग भी घटा सकता है, पूरी तरीके से रिमूव भी कर सकता है। वो हम फाइनल जजमेंट के बाद बात करेंगे कि क्या फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज किया है। तो ये वीडियो जिस तरीके से आपको समझ में आया हो, प्रोत्साहन के लिए आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसे ही और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन जैसे जजमेंट होंगे और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन जो हमें ऐसा लगेगा कि आप तक पहुंचाना चाहिए, इसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। थैंक यू।